स्त्रियाम सूत्र पढ़ाया जी। और दूसरा सूत्र पढ़ाया अजाद्यतश्चाप। अजाद्यता में कौन सी विभक्ति है ये पढ़ाया। जी फिर उसमें स्त्रियाम का अधिकार आता है, उसका कहान्वय होता है, ये पढ़ाया जी है कि नहीं। और अजाद्यत में कौन समास है, ये सारी चीज़ें बताई। जी और उस आजादीगण में कितने शब्द आते हैं, उस आजादीगण में आए हुए शब्दों का प्रयोजन क्या है कि नहीं, जी किसके लिए वो शब्द आए हैं, तो कहाँ गीत को बांधना है, कहाँ गीस को बांधना है, ये सब सारी चीज़ें जो है कल मैंने अजाद स्टाप सूत्र की व्याख्या की। जी अब इसमें प्रौढ़ मनोरमा की व्याख्या जी टीका की चोरी। जी मूषिका इति। मूषिका, मूषिका शब्द की, मूषिका शब्द जो है ये मूषका की मूषिका, मूषिका मूषिका मूषक तो मूषक था। जी तो मूषक शब्द का पाठ कहाँ पर है, आजादीगण में है। आजादीगण में मूषक शब्द का पाठ है। जी और यह एक जातिवाचक शब्द है। जी क्या है, जातिवाचक शब्द है। तो जातिवाचक शब्द होने से जाति लक्षण गीस प्राप्त है कि नहीं। जी जाते अस्त्री विषयात पदार्थ, इस सूत्र के द्वारा जाति लक्षण गीस प्राप्त है, मूषक शब्द से प्राप्त है कि नहीं। जी। यदि गीस हो जाता तो क्या रूप बनता, मूषकी, मूषकी बनने लगता। जी मूषिका की जगह क्या बनता, मूषकी, मूषकी बनने लगता। जी। आप पूछ सकते हैं कि मूषकी सही है कि मूषिका सही है। जिसको मालूम होगा कि भाई आजादीगण में आता है तभी बताएगा कि मूषिका सही। तो ये मूषकी न बने, मूषिका बने, इसके लिए मूषक शब्द का पाठ आजादीगण में रखा गया। तो आजाद स्टाप से प्राप्त हो जाएगा और प्रत्यस्थात का पूर्व से युक्त हो जाएगा, तो मूषिका एक प्रयोग बन जाएगा। अब प्रौढ़ मनोरमा में लिख रहे हैं मूषिका इति वृश्चिकृशोः किकन इति अधिकारे मूषेः वृश्चिकृशोः किकन। जी, ये औणादिक सूत्र। जी क्या है, औणादिक सूत्र है। इसके अधिकार, ये अधिकार चलता है। जी इसके अधिकार में कुछ सूत्र आ रहे हैं। इत्यधिकारे मूषेः दीर्घस्य इति किकनी। मूषेः दीर्घस्य किकनी। जी माने मूस धातु से किकन प्रत्यय होता है, उकार है, उसको दीर्घ होगा और किकन नाम का प्रत्यय होगा। जी किकन हो जाएगा तो मूसिक बन जाएगा। जी यदि किकन हो जाएगा जी, तो हमें प्रत्यस्थात लगाने की जरूरत नहीं होगा। कल होता तो हमें लगाना पड़ता, जी, लेकिन सीधे ऐसे ही प्रत्यय की कल्पना कर दिया है। जी। तो मुस धातु किस अर्थ में है, मुसस्ते, दे अर्थ में, चोरी अर्थ में। जी मूसक जो मूसिका क्या करती है, चोरी ही करती है। जी भगवान की मंदिर में भी उसके उतर देती है कि नहीं, फल खा लेती है। जी तो मुस धातु से यहाँ पर किकन नाम का प्रत्यय है कि नहीं। जी किकन में क्या बन गया, इकन बच, नकार भी चला गया, इक बच। तो मूसिक हो, क्या बन गया, मूसिक। अब मुझसे दीर्घस्य स्वयं सूत्र बनाया है कि मूस धातु में जो मकार उत्तरवर्ती उकार है उसको दीर्घ होता है। दीर्घ हो गया तो मूसिक बन गया। अब ये मूसिक शब्द जो औणादिक निष्पन्न है, और कैसे निष्पन्न, औणादिक माने उणादि सूत्रों से निष्पन्न है कि नहीं। औणादिक निष्पन्न शब्द अव्युत्पन्न ही कहे जाते हैं। इन्होंने व्युत्पत्ति खोला है, तो उणादि से बनाई गई व्युत्पत्ति क्या है, वो एक तरह से अव्युत्पन्न है। नहीं तो अव्युत्पन्न दुनिया में रह ही नहीं जाएंगे। और बहुत सारे संज्ञा शब्दों को भी हमें व्युत्पत्ति करते हैं, जो व्युत्पत्ति अतिव्याप्त हो जाती है, अति प्रसंग हो जाती है। जैसे गौ की, गौ शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं गच्छति, तो मनुष्य स्वति प्रसंगा है कि नहीं। जो भी गमनशील है, जो भी गमनशील जंतु हैं, सब में चली जाएगी, सारी गाय हो जाएगी। तो व्युत्पत्ति, ये संज्ञा शब्दों की जो व्युत्पत्ति है वो जो किया है वो किसी तरह से उणादि में कर दिया। ये सारे संज्ञा शब्द हैं वो किसी अर्थ विशेष में रूढ़ है, अर्थ विशेष में रूढ़ है। और जितने संज्ञा शब्द होते हैं वो शब्द प्रवृत्ति निमित्तक होते हैं, है कि चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति ही है कि नहीं। 4 प्रकार के शब्दों होते हैं, है कि नहीं। इसमें जो संज्ञा शब्द होता है वो भी एक शब्द होता है जिसका प्रवृत्ति निमित्त शब्द ही होता है और कुछ नहीं। जैसे नित्य है, इसका सब प्रवृत्ति निमित्त क्या है, नित्य शब्दत्व। ये नित्य शब्दत्व को ही आश्रित करके किसी अर्थ विशेष में रूढ़ है। उसी तरह जो जितने भी संज्ञा शब्द हैं उन समस्त संज्ञा शब्द को प्रवृत्ति निमित्त मान करके ही किसी अर्थ विशेष में प्रयुक्त होते हैं। उसी तरह ये भी शब्द है, वो शब्द की तरह मूसिक शब्द भी है। क्या शब्द है, मूसिक शब्द भी है। तो ये सारे शब्द क्या है, संज्ञा शब्द, और किसी अर्थ विशेष में, किसी जंतु विशेष में
प्राणी विशेष में रूढ़ है, कोई औषधि विशेष में रूढ़ हो जाते हैं, है कि नहीं। तो सारे रूढ़ शब्द हैं और उन रूढ़ शब्दों को यथाकथंचित उणादि से व्युत्पत्ति करने का प्रयास किया है। उणादि से की गई व्युत्पत्ति भी अव्युत्पन्न ही कहे जाते हैं। इससे जब पुराणों में अव्युत्पन्न शब्द खोजा जाता है तो सबसे पहले उणादि के शब्द छांट लिए जाते हैं। आपको कोई कहा जाए कि भागवत में अव्युत्पन्न खोजिए, तब तो खोज ही नहीं पाएंगे। पहले उणादि को देख डालिए, उसमें कितने हैं, वो मिलते जाए, उनको लिखते जाइए, बस उनको ढूंढना है जो उणादि में आए। जो शब्द उणादि में आए वो शब्द यदि भागवत में आ गया है अव्युत्पन्न है। यदि आप ऐसे खोजने चलेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाए। अगाध समुद्र में कहाँ खोजें, वास्तविक नहीं। ये एक तरकीब है खोलने का, एक रास्ता। तो इसलिए ये जो है अव्युत्पन्न शब्द है, उसकी व्युत्पत्ति यथाकथित कर दी। जी गुरु जी। हाँ, मूसेः दीर्घस्य इति किकनि इकार मध्यः मूषिक शब्दः। इकार मध्य, मध्य इकार, जी गुरु जी, है कि नहीं। मूस धातु से किकन नाम का प्रत्यय हो गया, जी गुरु जी। मूसिक बन जी गया। अयम मूसिक शब्द मध्य इकार युक्त, जी गुरु जी, मध्य में इकार से युक्त है। जी और जो है दीर्घ जी माने उकार से दीर्घ, जी तो बन गया मूसिक। जी और आजादीगण में पाठ होने से स्त्रीत्व विवक्षा में ताप हो गया, ताप हो गया, तो बन गया मूषिका। मूसिका। जी। हमें इस प्रकार के द्रव्य को कहना है, इस प्रकार के प्राणी को कहना जी। है जिस प्राणी में स्त्रीत्व भाषित होता है, जी है कि नहीं। जी यदि हम पुष्प प्राणी को कहेंगे तो मूसिका, यदि स्त्रीत्व किसी स्त्रीत्व विशिष्ट द्रव्य को कहेंगे तो मूसिका, वास्तविक नहीं। जी यदि हम पुष्प विशिष्ट किसी द्रव्य को अज शब्द से व्यवहार करेंगे तो अजह। जी यदि हम स्त्रीत्व विशिष्ट किसी द्रव्य को व्यवहार करेंगे तो अजह, अच्छा। है कि नहीं। ये जी। सारे व्यवहार, जी सारा व्याकरण की सारी संरचना लोक व्यवहार के आधार को लेकर के ही की गई। व्याकरण के आधार पर व्यवहार नहीं, या किसी भी शास्त्र के आधार पर व्यवहार नहीं। व्यवहार स्वयं अपने आप में अनंत अनादिकाल से स्वतंत्र है, और स्वतंत्र व्यवहार को जानने के लिए शास्त्र बनाए गए। शास्त्र जो है, शास्त्र के अनुसार व्यवहार नहीं, व्यवहार तो बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन उस व्यवहार को हमें अनुमोदित करना है शास्त्र से, कितना ठीक है कितना गड़बड़ है, आया कि नहीं। क्योंकि शास्त्र विकृतियाँ आई, उन विकृतियों को अलग करने के लिए शास्त्र की रचना, तो बन गया मूसिका, मूसिका, तो दोनों बन गए। जी गुरु जी। यस्तु मूसस्ते इति दीर्घोपधात् संज्ञायां कुवनी मूसक शब्दः माधवेन उक्तः। माधवाचार्य जी माधवीय धातुवृत्ति में धातुओं का विवेचन किया, लेकिन माधव का ग्रंथ है व्याकरण में माधवीय धातुवृत्ति। जी तो माधवीय धातुवृत्ति में इस प्रकरण को लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? यस्तु मूसस्ते इति दीर्घ, जी गुरु जी, माने दीर्घ उकार। जी गुरु जी। अभी तक हम किकन प्रत्यय किए थे ह्रस्वोपध मुस धातु, जिसकी उपधा में ह्रस्व उकार। अब हम दूसरा प्रत्यय भी कर रहे हैं और दूसरी प्रकार की धातु की भी कल्पना कर रहे हैं। जी गुरु जी। किकन प्रत्यय में धातु कौन थी? ह्रस्वोपध धातु मुस। जी गुरु। और कोनु नाम कौन प्रत्यय है? किकन, किकन। फिर किकन है। जी गुरु। फिर इस किकन में धातु कौन है? मूस। जी अभी कुवन प्रत्यय, अभी कौन प्रत्यय कर? अभी कुवन प्रत्यय गुरु जी। कुन। जी गुरु जी। कुन प्रत्यय कर जी दिया है कि नहीं? उनमें क्या है? का व उ न, कुवन। का व उ और ना, इस प्रकार का कौन प्रत्यय कर जी दिया। गुरु जी। माने अर्धमात्रिक ककार, जी गुरु जी। फिर वकार जी गुरु। और फिर नकार और उकार युक्त नकार। चलिए तो उकार युक्त वकार, अंत में अलंत नकार। जी गुरु जी। यस्तु मूस धातु, जी गुरु जी, इसकी उपधा में क्या है? दीर्घ है। तो दीर्घोपध मूस धातु से जी गुरु जी, माधवाचार कोन नाम का प्रत्यय कुवन कर रहे प्रत्यय। हैं। जी हाँ, है कुन। जी गुरु जी। अच्छा कुन कर रहे हैं। जी गुरु। हाँ, जी गुरु। यस्तु मूसस्ते इति दीर्घोपदात् संज्ञायां कुवनी। संज्ञायाम। जी गुरु। और किस अर्थ में इस प्रत्यय को करने जा रहे हैं या इस शब्द की सिद्धि करने जा रहे हैं? जी गुरु जी। संज्ञा में करने जा रहे हैं, जी गुरु जी। है कि नहीं? जी गुरु जी। माने मूस धातु से जो प्रत्यय करने जा रहे हैं जी कुनु, गुरु वो संज्ञा में करने जा जी रहे गुरु हैं, जी। है कि नहीं? जी गुरु जी। संज्ञायाम। जी गुरु जी। संज्ञायाम संज्ञायां कुवनी मूषक शब्दः माधवेन तो उक्तः। मूषक, ये शब्द बन गया मूषक। जी गुरु जी। क्या शब्द बन गया? मूषक। मूषक शब्द। जी तो गुरु जी। मूषक शब्द की व्युत्पत्ति किया आचार्य ने कि मूस धातु और सब कुछ इस संज्ञा हटने के बाद अक बच गया, जी गुरु। तो बन गया मूषक, जी गुरु जी। है कि नहीं? जी गुरु। ये मूषक इस प्रकार का शब्द जो बना माधवेन ये उक्तः। संज्ञा में बना। जी गुरु जी। संज्ञायाम बने
कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम के लिए। जी संज्ञा मने किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होने वाला नाम है कि नहीं। जैसे किसी व्यक्ति के लिए हम कह देते हैं आई एम रामा, है कि नहीं, आई एम कृष्णा। ये इस प्रकार का शब्द संज्ञा है। संज्ञा मने नाम, आधुनिक संकेत, संज्ञा शब्द निष्पन्ना। जी गुरुजी। मूषक शब्द माधवेन उक्तः ततोपि अयम ताप। फिर इससे भी ताप हो जाए। जी ताप हो जाएगा तो प्रत्यस्थात कात लगाना पड़ेगा। प्रत्यस्थात कात इति तो विशेषः, इतना ही अंतर पड़ेगा जी कि यदि हम इससे प्रत्यय करेंगे मूषक बनाएंगे, जी गुरुजी। संज्ञा शब्द वो भी है। जी गुरुजी। माने जो मूसिका जो बना है वो भी संज्ञा शब्द है कि नहीं। जी गुरुजी। और ये जो किकन से बना है, ये जो बना कौन से, ये भी संज्ञा शब्द है। जी गुरुजी। लेकिन और उसमें मुसस दीर्घ गुणादि सूत्र से दीर्घ करना पड़ा। माधवाचार्य ने क्या किया, स्वयं दीर्घोपद धातु को ले लिया, मूस स्वयं धातु ले लिया। जो अर्थ ह्रस्वोपद मूस धातु का था वही इसका भी है। वास्तविक नहीं, कोई अर्थ में अंतर नहीं है। चूंकि संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्दों में अवयवार्थ रहित समुदायार्थ की प्रतीति होती है। इसलिए न हमें अस्तेय से मतलब है, न हमें किसी प्रत्यय के अर्थ से मतलब है, जो उसका समुदित अर्थ है उससे मतलब, क्योंकि संज्ञा है। तो संज्ञा में प्रतीति किसकी होती है, अवयवार्थ रहित समुदाय। जैसे अक्षौणी संज्ञा शब्द है तो नाक्ष से मतलब है, नवीनी से मतलब। रथंतरम संज्ञा शब्द है तो हमें रथ से मतलब है, न अंतर से मतलब, हमें समुदित शब्द रथंतर से मतलब है कि नहीं। उसी तरह कह रहा है अयम संज्ञा शब्द अवयवार्थ विसकलिता, ये अवयवार्थ से विसकलित है, अवयवार्थ से रहित आया कि नहीं। इसलिए अवयवार्थ घटे इसके लिए आवश्यकता नहीं, बात समझे कि नहीं। तो इसलिए जो है ये मूसिक शब्द यहाँ भी टाप हुआ और प्रत्यस्थात का पूर्व से अधिदाप सुपर सूत्र से विकार हो गया, तो ये भी बन गया मूसिका, है कि नहीं। हाँ, स्त्रीत्व विशिष्ट कश्चित जंतु विशेषा। यत्तो पुवनन्तः असौ अजादिगणे पाठम न प्रयुङ्क्ते। कोई और ऐसे आचार्य कश्चित आचार्य यस्तु न प्रयुङ्क्ते, अजादिगणे पाठम न प्रयुङ्क्ते, माने इस प्रकार के कोनो प्रत्यांत मूसक शब्द को अजादिगण में पाठ नहीं मानते। माने मूसक शब्द का अजादिगण में पाठ प्रयोग नहीं करते, है कि नहीं। किसी ने कह दिया, लिखा यस्तु पुवनन्तः असौ माने माधवेन संपादिता, माधव द्वारा संपादितः यः संज्ञा शब्दः तम शब्दम अजादिगणे न प्रयुङ्क्ते। असौ शब्दः अजादिगणे पाठम न प्रयुङ्क्ते, माने इस शब्द को अजादिगण में नहीं मानते। अरे इस शब्द का अजादिगण में पाठ के रूप में इस शब्द का प्रयोग नहीं करते, वास्तव में कि नहीं। तो अजादिगण में इस शब्द का पाठ नहीं मानते हैं, इस शब्द के का प्रयोग अजादिगण में नहीं करते, वास्तव में कि नहीं। जो कोनो प्रत्यांत और इस प्रकार का प्रत्यस्थात का से बना हुआ, तो यदि नहीं है तो उसमें टाप नहीं होगा, यदि नहीं है तो उसमें क्या नहीं होगा, क्योंकि आजादीगण में होना चाहिए तभी टाप होगा, तब तो उसमें टाप नहीं होगा। तस्य जाति लक्षण निष्बाधनार्थत्वात् संज्ञायास्य अजातित्वात् इत्याहुः। क्या लिखा, यस्तु पूर्णन्तः असौ अजादिगणे पाठम न प्रयुङ्क्ते तस्य जाति लक्षण निष्बाधनार्थत्वात् संज्ञाया। जाति लक्षण क्यों, तस्य मने अजादिगण पठितस्य शब्दस्य, अजादिगण में पढ़े गए शब्दों का प्रयोजन क्या है। पंक्ति टेढ़ी है, उसको समझिए क्या लिखना चाह रहा है। मने कोनो प्रत्यांत माधव द्वारा संपादित मूसक शब्द को अजादिगण में नहीं मानता, ऐसे संज्ञा शब्द को अजादिगण में प्रयोग नहीं करता। क्यों नहीं करता, कहा अजादिगण में उन्हीं शब्दों का पाठ किया गया जो जाति लक्षण गीस के बांधने में समर्थ है, जो जाति लक्षण गीस को बांधने में समर्थ है, अर्थात वही शब्द पढ़े गए हैं जिसमें जाति लक्षण गीस प्राप्त है। ये मूसक संज्ञा शब्द है, जाति नहीं, इसमें जाति ही नहीं, तो जाति नहीं तो गीस प्राप्ति नहीं, फिर किस लिए पाठ करें। हम तो अजादिगण में उन्हीं का पाठ किया गया है जो जातिवाचक शब्द हो या अवस्थावाचक शब्द हो, लेकिन जिससे हम वैस प्रथमे को रोक सकें, और जातिवाचक हो तो जाति लक्षण गीस को रोक। यही पाठ करने का मतलब था, वास्तविक नहीं। इसलिए
इसमें संज्ञा शब्द है, जाति वाचकता नहीं है, इसलिए संज्ञा शब्द पहले ही कह दिया उन्होंने। क्या है? मूसक शब्द संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द मैंने अर्थ विशेष रूढ़ा, ये अर्थ विशेष में रूढ़ है, तो जाति का वाचक नहीं। अनेन शब्देन काचित जाति वाच्य, यथा घट शब्देन घटत्व रूपा जाति वाच्य, अज शब्देन अजत्व रूपा जाति वाच्य, नहीं मूसक शब्देन एतादृशी जाति वाच्य, अपितु कश्चित जंतु विशेष एक एव अर्थ वाच्य। वास्तविक नहीं, रूढ़ा तस्मिन् अर्थ। तो इसलिए जो है ये संज्ञा शब्द है, इसमें जाति की वाचकता नहीं है, अतः जाति लक्षण की नहीं प्राप्त है। इसलिए अजादि गण में पाठ का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि अजादि गण में पढ़े गए शब्द का प्रयोजन जाति लक्षण की संपादनार्थ ये पंक्ति लिखी यहाँ प्राप्त है ही नहीं। हाँ, पढ़ो उसको, समझ में आया? तस्य अजादि गण पाठस्य किम प्रयोजनम? जाति लक्षण की संपादन प्रयोजनम, क्योंकि जाति लक्षण की संपादनार्थत्वात्, यथा वो जाति लक्षण की संपादनार्थक पाठ शब्द हैं, इसमें ये गुणवत्ता नहीं है, इसलिए इसका इस पाठ इसमें पाठ करने की कोई उपयोगिता नहीं है। समझ में आया? समझे? कौन कौन समझाए? तुम समझे कि नहीं? रूही यस्तु प्रयुक्ते का अर्थ बोलो, क्या कहना चाह रहे? भवतः किं नामस्ते? आयुष। इदानीं वदतु। बोलो क्या समझे? हिंदी भाषाएं बोलो, संस्कृत बोलने का प्रयास करो। हमारी कक्षा में संस्कृत बोलने आ जाए तो बहुत अच्छा आना चाहिए, क्योंकि सारे शास्त्र संस्कृत में लिखे हैं और उनको हमें यदि नहीं आया तो इसका मतलब शास्त्र में 1/3 आया, 1/3 भाग आया, बस हिंदी में आ गया 1/3, क्योंकि उसकी नब्ज जो है वो संस्कृत में है, जो उसकी नाड़ी है वो सब संस्कृत में। इसलिए ग्रंथ तभी खुलता है जब आप उसको संस्कृत में कहने के लायक बने। हाँ, बदल नहीं आया। इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आपको नहीं आएगा तो अभी मेरा आपको पढ़ाना अच्छा लगेगा, आप 2 दिन 4 दिन 6 दिन मेरी रामकथा को सुनेंगी, फिर इसके बाद इस रामकथा से आप दूर हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये रामकथा मेरी आप सुनते रहें साल भर। मैंने आप 1 वर्ष का संकल्प लेके आए, यदि आपने संकल्प को तोड़ दिया तो घाटे में रहेंगे। बात समझे कि नहीं? जब यहाँ पर आ गया व्यक्ति एक बार तो उसको संकल्प ले लेना कि वर्षम यावत अहम आगमिष्यामि, 1 वर्ष के लिए आए और आज अभी दूसरा दिन है और दूसरे दिन में अभी आपको आना नहीं शुरू हुआ है और मैं भी कुछ नहीं बता रहा, सिद्धांत कौमुदी बता रहा हूँ। अजादितस्त आपकी व्याख्या चल रही है, वो भी सिद्धांत कौमुदी है, सिद्धांत कौमुदी और उसकी जैसे तत्वबोधनी टीका वैसे मनोरमा टीका। आप पूछिए क्या पढ़ रहे हैं? सिद्धांत कौमुदी की मनोरमा टीका पढ़ रहे हैं, कोई नया चीज तो पढ़ नहीं रहे। किस कौन सा प्रकरण पढ़ना है? स्त्री प्रत्यय पढ़ रहे है कि नहीं? तुम बोलो जी, क्या नाम है तुम्हारा? नाम संदीप संदीप बिटौलिया। हाँ, इदानीं वक्तव्यम। पहला दिन समझ में धीरे धीरे आ नहीं रहा है, आना ही चाहिए धीरे धीरे, नहीं उसको एकदम बड़े वेग से आना चाहिए। गंगा जी जब आती हैं तो उसमें ये नहीं प्रतीक्षा करती कि मैं धीरे धीरे चलूँ, बड़ी वेग से निकलूँ। शास्त्र में धीरे धीरे नहीं होता। साइकिल चलाओगे तो आप धीरे धीरे चला सकते, गाड़ियाँ चलाओगे धीरे धीरे चलाओगे, जब चाहो तब वेग ले लो। इसमें धीरे नहीं होता, कि जब आता है तो अपनी पूरी वेग के साथ आता है। तो ये शास्त्र में अन्य प्रकार कोई दूसरी गति नहीं है, धीरे हो मध्य हो ऐसी गति नहीं, वो आप में बोलने की गति हो सकती। शास्त्र जब आएगा तो उसमें एक ही गति है, आना ही है या नहीं, बस या तो आना ही है या तो माने यस्नो में वो रहता है, आ गया तो ठीक है, नहीं नहीं। यदि इसमें आए कि अभी धीरे धीरे आ रहा है, इसका मतलब शास्त्र की आने की कई रास्ते होगा, ये धीरे धीरे तेज होगा फिर ऐसे होगा, ऐसे नहीं। इसलिए अभी नहीं समझ रहे हो, क्यों पूछते नहीं आप? मौन कथा मेरी क्यों सुन रहे हैं? ये भी दोष है, ये विद्यार्थी का दोष है। आप मेरी कथा को यथावत सुन रहे हैं,
आपको समझ में नहीं आ रहा, पूछना चाहिए, इसका आशय गुरु जी हमें समझ में नहीं आया। हम भी पढ़ते थे, आपकी तरह ही पढ़ते, तो अध्यापक बिना देखे हिम्मत नहीं थी कक्षा में आ जाए। गुरु शिष्य की परंपरा कक्षा में निकलने के बाद है, ठीक है, लेकिन कक्षा में हमें आना चाहिए। हम बहुत दूर से आए हैं और हम 500-200 रुपये रोज खर्च कर रहे हैं, तो हम इसलिए आए हैं, तो हमें आपको संतुष्ट करना होगा। यदि यह कक्षा में नहीं घंटिए न चले तो कोई बात नहीं। आप तो एक बड़े अच्छे विद्वान थे, नहीं रह गए, वो कह दिए कि हमारे पास आप लोग मत आया करें, इसलिए कि हम संतुष्ट हम नहीं पढ़ा सकते, तो व्यर्थ में समय क्यों बर्बाद। मेरे पास घंटी है, आप घंटी को रहने दीजिए, दूसरी जगह पढ़ लीजिए, घरों में कहीं पर। उन्होंने अच्छा रास्ता दिया, न उनका समय बर्बाद हुआ न हमारा समय बर्बाद हुआ। तो समझो थोड़ा, तो क्या हुआ, वैसी प्रथम से प्राप्त गीत को बांधना, तो पाठ का ये प्रयोजन है। चलिए, तो तुम लोग भी थोड़ा समझो, आगे हम बढ़ रहे हैं। हाँ मनोज जी आ जाओ, क्योंकि मध्य उस आज़ादी के रखने का प्रयोजन क्या है, तत्त विशेष सूत्रों से प्राप्त गीत को बांधना जी, ये आकृति गण है। यदि किसी शब्द में वो आजादी गण में पढ़े गए शब्द के आकृति के समान है, लेकिन उसके अंदर जाति की वाचकता नहीं है कि नहीं, वो प्रथम वय वाचक नहीं है और उसके अंदर जाति की वाचकता ही नहीं है, तो उसमें न गीत प्राप्त है न मीस प्राप्त, तो उसमें स्वतः अकारांतत्वेन टाप हो जाएगा। उसमें अतः जो शब्द रखा है अतस्टाप, उसमें अकारांत प्रातिपदिक होने से स्वतः टाप हो जाएगा, लेकिन उसको फिर आजादी गण में रखने की जरूरत क्या थी, आया कि नहीं। इससे आजादी गण में उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आजादी गण में उन्हीं शब्दों का पाठ है जो अतः टाप से नहीं बनते, जो अतः टाप से बन जाएंगे उनका आजादी गण में कोई प्रयोजन नहीं। तो अतः टाप से कौन नहीं बनेंगे, जो वैसे प्रथम में रहेंगे और जो जातिवाचक रहेंगे, क्योंकि उनमें अतः टाप ये सामान्य सूत्र है, अतः में समस्त अकारांत ले रहा है वो, तो अतः टाप ये सामान्य है। इस सामान्य सूत्र से प्राप्त टाप को वैसी प्रथमे और जाति लक्षण ये विशेष परिस्थिति में बाधक हो जाए, तो ये सामान्य की प्रवृत्ति नहीं होगी, इसके लिए आजादी गण बनाया गया। बात में कि नहीं, तो उस आजादी गण का इन्होंने कहा कि मूसक जो शब्द है उसको आजादी गण में रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जाति का वाचक नहीं है, उस शब्द से किसी भी प्रकार की जाति वाच्य नहीं है, इसलिए वो संज्ञा शब्द है, उससे वो किसी अर्थ विशेष में रूढ़ शब्द है, आया कि नहीं। इसलिए जाति वाच्य न होने के कारण उसको हम जो है गीत कुछ प्राप्त ही नहीं है, तो विशेष सूत्र के प्राप्त न होने पर सामान्य सूत्र की प्रवृत्ति औत्सर्गिक स्वतः हो जाती है, तो अतः टाप की स्त्रियां में स्वतः प्रवृत्ति हो जाएगी, तो मूसिका शब्द बन ही जाएगा। इसके लिए उसको आजादी गण में रखने की क्या जरूरत है, समझ में आया कि नहीं। ये मनोरमाकार का आशय है जी। यत्तु पुनन्तः असौ आजादिगणे पाठं न प्रयुङ्क्ते तस्य जातिलक्षण निष्पादनार्थत्वात् संज्ञायाः अजादित्वात् इत्याहुः। अजादित्वात् जी, माने संज्ञायाः अजादित्वं, संज्ञा शब्दः न जातिं वक्ति जी, संज्ञा शब्दः न जातिं वक्ति जी, संज्ञा शब्द जाति को कहता नहीं जी, यह शब्दः जातिं वक्ति, सहसा शब्दः आजादिगणे पठिता जी, है कि नहीं, उसी का जो है आजादीगण में पाठ, तस्मात् न पाठम प्रयुक्ते जी, आया कि नहीं जी। तब क्या उत्तर, ये प्रश्न है जी, मनोरमा ने किसी के प्रश्न को रखा है जी, उत्तर दे रहा है। तत्चिंत्यम, तब दीक्षित जी ने कहा ये बात आपकी ठीक नहीं है जी, वो संज्ञा शब्द है जी, ठीक, ये हम मान सकते हैं जी, लेकिन उसका आजादीगण में पाठ नहीं करना है या ये चिंत है, अर्थात इसमें करना चाहिए जी, क्यों, व्याघ्री इत्यादिवत संज्ञात्वेपि जातित्वा न पायात्। देखो उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसे संज्ञा शब्द होते हैं, घट भी संज्ञा शब्द, घट भी तो किसी व्यक्ति का नाम है, नाम मनुष्य भी तो नाम ही है जी, तो कहा कि ये मतलब नहीं है, यदि किसी कोई संज्ञा शब्द रहते हुए भी जाति को कहते हैं, व्याघ्र शब्द है
व्याघ्र तो एक जंतु विशेष का नाम है, लेकिन व्याघ्रत तो जाति को कहता है। जैसे व्यक्ति भेद से नाना प्रकार के घट होते, व्यक्ति भेद से नाना घट है व्यक्ति पक्ष में, तो नाना घटों में रहने वाले घटों को जानने के लिए घटत तो जाति मान ली जाती है, तो जातिवाचक हो गया। वास्तविक नहीं। उसी तरह व्याघ्र है, व्याघ्र जो है दुनिया में हजारों वन हैं और हजारों व्याघ्र हैं, और उन समस्त व्याघ्रों में रहने वाली व्याघ्र तो एक जाति है, लेकिन वो नाम तो किसी जंतु विशेष का। तो दीक्षित जी ने कहा कि संज्ञा शब्द होते हुए भी वो जाति को कहते हैं, संज्ञा शब्द होते हुए भी जाति को कहते हैं, क्योंकि व्याघ्र ये संज्ञा शब्द होता हुआ भी जाति को कहता है, जिससे हम व्याघ्री बनाते हैं। इसमें हम जाति लक्षण गीस करते हैं। क्या करते हैं? जाति लक्षण गीस करते हैं। वास्तविक नहीं। तो उसी तरह ये संज्ञा शब्द होते हुए भी मूसक शब्द जाति को कह रहा है। मूसकत्वेन सकल मूसक द्रव्य को कह रहा है, मूसकत्वेन सकल मूसक द्रव्य को कह रहा है, इससे जातिवाचक है। अतः गीस प्राप्त है, उसके वादनार्थ इसको आजादीगढ़ में पढ़ना चाहिए। आया? जो इसको आजादीगढ़ में नहीं मानते थे वो चिंते हैं। समझ में बात आई कि नहीं? व्याघ्री इत्यादिवत संज्ञात्वेपि जातित्वान् पायात्, जातित्वान् पायात् दृष्टांत दिया है। व्याघ्री इत्यादिवत, जैसे व्याघ्र शब्द जो है संज्ञा होते हुए भी जाति को कहता है, उसी तरह ये मूसक शब्द भी संज्ञा होते हुए भी जाति को कहता है। जातित्व अनपायात्, संज्ञा हो जाने से उसका जातित्व कहना अपाय नहीं हो जाता, उसका जातित्व छूट नहीं जाता है, जातित्व की उपस्थापन का सामर्थ्य उसके पास रहता है। है कि नहीं? इसलिए जातिवाचकत्व उसमें है। अतः जाति लक्षण गीस प्राप्त है, तदवादनार्थ आजादी में पढ़ना चाहिए। है कि नहीं? पाठम प्रयुक्ते। समझ रहे हो पद्माराम? समझ रहे हो कि नहीं? है? क्या समझे? बोलो क्या समझे? कुछ नहीं समझो, नहीं तो क्या होगा ना कि हमारे सत्र भी नहीं रह पाओगे, छोड़ दोगे, हमको पकड़ना पड़ता है फिर यदि नहीं समझो। हम तो इसलिए जो है सबको लेके चलना चाहते हैं, नहीं समझोगे हम 4-5 लड़कों को लेके चलेंगे तो से सब किनारे पकड़ लेंगे, इसलिए समझो क्या नहीं समझे। मूसिका में आजादीगढ़ में पाठ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो संज्ञा के साथ साथ जातिवाचक भी है कि नहीं? जातिवाचक 4 प्रकार के शब्द हैं। रक्षा शब्द, संज्ञा शब्द, जाति शब्द, क्रिया शब्द, गुण शब्द, रक्षा शब्द, चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति। तो ये संज्ञा शब्द जो होते हैं वो जाति को भी हम कह सकते हैं। जो केवल संज्ञा को कहते हैं वो संज्ञा शब्द है। केवल कौन होते हैं? जो केवल रूढ़ होते हैं, वो केवल रूढ़ जो शब्द होते हैं वो केवल संज्ञा का उपस्थापन करते हैं, वो जाति के वाचक नहीं होते। मूसक रूढ़ नहीं है। मूसक तो एक इस प्रकार के आकृति वाले जंतु का नाम है, तो नाम होने से वो संज्ञा हो गया, नाम होने से संज्ञा हो गया, लेकिन उसके अंदर जाति की उपस्थापन करता है। और जो रूढ़ होते हैं, क्योंकि रूढ़ और संज्ञा में अंतर है, रूढ़ और संज्ञा में अंतर है कि नहीं? जो रूढ़ होंगे वो जाति को नहीं कहेंगे, और जो रूढ़ नहीं होंगे केवल संज्ञा होंगे वो जाति को भी कहेंगे, और नाम अर्थ विशेष में प्रयुक्त है, नाम है उनका, है कि नहीं? संकेत है, बस उनमें इतना ही है कि अर्थ विशेष में आधुनिक संकेत है, इसलिए संज्ञा हो गए। वास्तविक नहीं, माने आधुनिक संकेत के कारण संज्ञा हो गई, तो इसलिए जो है उसमें हम जाति की वाचकता मानते हैं। तो थोड़ा पद्माराम जी उसको समझो, नहीं तो कैसे काम चलेगा। अभी तो हम बहुत उथल पुथल में खड़े हैं, अभी हम गहराई पे बिल्कुल गए नहीं हैं, धीरे धीरे उसमें बहुत बढ़ेंगे, है कि नहीं? अभी अश्रुत चीज़ों में बढ़ जाएंगे। अभी तो सिद्धांत कौमुदी की बहुत प्रारंभिक कक्षा में बैठे, स्त्री प्रत्यय तो कोई बहुत टेढ़ा नहीं है, केवल समझने कोई भी शास्त्र टेढ़ा नहीं, आपकी बुद्धि में उसको आ जाना चाहिए। तब तक टेढ़ा है जब तक बुद्धियारूढ़ नहीं। शास्त्र की पंक्ति टेढ़ी कब तक है? जब तक बुद्धियारूढ़ है। बुद्धियारूढ़ होते ही उससे सरल दुनिया में कोई वस्तु नहीं, और जब तक नहीं है तो विष
जब तक बुद्धियारूढ़ है। इसलिए नहीं आ रहा, ये नहीं, बुद्धियारूढ़ नहीं हो रहा। चलिए जी शब्दरत्न में जातित्व न पाया देती शब्द रत्न आ गया, देखो अब इससे वो अब टेढ़ा लिख सकता है जी क्योंकि उन्होंने कहा कि अयम मूसक शब्द जातित्व संज्ञा शब्द जी जातित्वान पाया जी जातित्व न अपैति हाँ जातित्व न अपैति न परित्यजति जी जातित्व जाति को नहीं छोड़ता जी जातित्व न पाया देती कुनादि विधौ संज्ञा कुनादि विधौ कुन हाँ मैंने कुन प्रत्यय विधायक शास्त्र जी जो उनादि में मूस धातु से कुन करता है जी उस सूत्र में जी कुनादि विधौ संज्ञा पदेन रूढ़ी एवं गृह्यते न तो शब्द प्रवृत्ति निमित्तकत्व रूपम संज्ञात्वम गृह्यते। रूढ़ी उसने कहा कि वहाँ संज्ञा का अधिकार है जी मैंने मूस धातु से कुन प्रत्यय करने वाले सूत्र में जो संज्ञा शब्द आया है उस संज्ञा शब्द का अर्थ क्या है रूढ़ी ये लिखा ना जी संज्ञा शब्द संज्ञा पदेन रूढ़ी एवं गृह्यते रूढ़ी क्रिया जी संज्ञा शब्द दो प्रकार के हैं इससे लगे जी एक संज्ञा शब्द रूढ़ी है रूढ़ी शक्ति यदि है अर्थात रूढ़ को भी संज्ञा कहते हैं जी और दूसरा होता है शब्द प्रवृत्ति निमित्तक शब्द प्रवृत्ति निमित्तक होते हैं जी कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं उनका प्रवृत्ति निमित्त शब्द ही होता है जी जैसे डित दवित ये शब्द इनका प्रवृत्ति निमित्त क्या है उनकी आनपूर्वी ही उनका प्रवृत्ति निमित्त है जी शब्द की आनपूर्वी ही उसका प्रवृत्ति निमित्त उसी के कारण वो प्रवृत्त होते हैं ये जो शब्द हुए ये विशेष रूप से संज्ञा शब्द तो शब्द प्रवृत्ति निमित्तक जो शब्द होते हैं वो संज्ञा यहाँ गृहीत नहीं है शब्दकार कह रहे हैं जो शब्द अपने आनपूर्वी मात्र को लेकर के किसी अर्थ विशेष में प्रयुक्त हो जाते हैं जैसे रिथ आदि शब्द जो है किसी के नाम हो गए संकेतिक हो तो उस तत्त नाम में जो प्रवृत्त होने वाले शब्द हैं उनका प्रवृत्ति निमित्त उनका शब्द ही हो जाता है कि नहीं तो शब्द प्रवृत्ति निमित्त का एक संज्ञा शब्द और एकश्च रूढ़ा बात में कि नहीं एक रूढ़ा संज्ञा शब्द एक प्रवृत्ति निमित्त का दो तरह के दो भागों में बांट दिया माने संज्ञा शब्दों द्विधा रूढ़ा शब्द प्रवृत्ति निमित्तकश्च रूढ़ा गृहीतव्य न शब्द प्रवृत्ति निमित्तक शब्द प्रवृत्ति निमित्तक जो संज्ञा शब्द है वो नहीं क्योंकि वो उसमें जाति की वाचकता नहीं रहती जो शब्द प्रवृत्ति निमित्तक होते हैं संज्ञा शब्द वो जातित्व को अपाय हो जाता अर्थात वो जाति को नहीं कहते वो जातिवाचक नहीं होते वो शुद्ध संज्ञा शब्द कहे जाते और जो रूढ़ होते हैं उनके अंदर जातिवाचकता भी है कि नहीं और वो इसलिए रूढ़ है क्योंकि वो उनमें किसी प्रकार का अवयवार्थ नहीं उसमें क्योंकि समुदायार्थ से अवयवार्थ विसंवादी हम मूस धातु है उसका अर्थ अस्तेय है और कोनु प्रत्यय है कि नहीं उसका कुछ अर्थ है दोनों प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थ का परस्पर कोई संवादी अर्थ नहीं है और दोनों मिलकर भी किसी समुदाय जंतु के साथ संवाद नहीं कर रहे हैं है कि नहीं विसंवाद है इसलिए हम इनको क्या मान लेते हैं रूढ़ मान लेते हैं तो जहाँ पर अवयवार्थ और समुदायार्थ का संवाद नहीं रहता है कि नहीं विपरीत रहती है स्थिति वहाँ पर अवयवार्थ के परित्याग के कारण ही उसको हम रूढ़ कह देते हैं और जहाँ संवाद रहता है जैसे राजपुरुष इत्यादि में क्या है जो समुदायार्थ है उसका अवयवार्थ के साथ संवाद है तो हम उसको रूढ़ नहीं कहते लेकिन राजपुरुष भी एक संज्ञा है नाम वास्तविक नहीं तो इसलिए कहने का आशय है कि रूढ़ जो संज्ञा होते हैं वो जाति को कहते हैं रूढ़ जो संज्ञा शब्द होते हैं वो जाति को कहते हैं तो मूषक शब्द जो है वो जातिवाचक शब्द होते हैं नाना प्रकार के जो मूष व्यक्ति हैं कोई शुक्ल गुण विशिष्ट है कोई जो है रक्त गुण अल्प रक्त गुण विशिष्ट है कोई जो है दूसरे कई रंग बिरंगों में तत्त गुण विशिष्ट है कि नहीं तो नाना प्रकार के मूषक द्रव्य हैं उन नाना प्रकार के मूषक द्रव्यों में संग्रहण करने के लिए अनुगत एक जाति की कल्पना है क्या मूषकत्व है कि नहीं क्वचित श्वेत मूषका अभी वहाँ चले जाओ का नाम राजस्थान जाओगे आप पद्माराम जानता हो गए हो गई करणी माता
आप करणी माता में राजस्थान में चले जाओ, वहाँ ऐसे मूसक मिलेंगे कि आदमी को उठा के पटक दें, ऐसे मूसक। और पूरी करणी माता में मूसक चढ़े हुए हैं, उसी की हाथ पैर सब मूसे मूस चढ़े हुए, उसके मूसक है सब, हजारों करोड़ों की संख्या में मूसक। पैर रखने में भी आंख बंद किए रहना तो डर लगता है। ये गया, ये पड़ गया, दौड़ के इतना मोटा आ गया, एक नहीं 10-10 8-8। उसी में ताकना पड़ता है कि श्वेत मिल जाए, क्योंकि हम लोग वहाँ श्वेत के लिए जाया जाता है। यदि श्वेत आ गया कार्य सिद्धि भविष्य। वहाँ देवी की कृपा है कि आप संकल्प लेकर के जाइए और बस ये सब जैसे ही आप आएगा आपका काम बन गया। हम जयपुर में थे तो हमसे लोग बताए तो हम यात्रा किए गए, संकल्प किए कि पुनः काश्याम गन्तुमहम इच्छामि, यही संकल्प हमने किया। हमारे साथ मित्र भी एक थे, हमने बताया नहीं, बस उन्होंने कहा श्वेत मिल जाएगा तो अच्छी बात है। हमने कहा जब तक नहीं मिलेगा लौटेंगे ही नहीं। अब हम आए तो घंटे 2 घंटे लग भी जाएगा तो मिलेगा क्यों नहीं। हम संकल्प कर लिए कि जब तक मिलेगा नहीं लौटेंगे ही नहीं। तो गए, जो है भगवती का दर्शन किए। हलवा रहता है उसमें 200-400 चूहे उसमें घुसे रहते हैं, खाते हैं, उसी को प्रसाद खाया जाता है, कोई बीमारी नहीं होती। भगवती को जो भोग लगता है तो पहले 1000 चूहा उसमें टूट करता है और उसी से सबको दिया जाता है, उसी को सब लोग उसी को खाते हैं। कोई बीमारी नहीं चूहों से वहाँ होती, चूहों की माता ही वो कही जाती है। और वहाँ हम बैठे और सामने आ गया अकस्मात, सैकड़ों में 2000-4000 में कभी एक अद्धा आता है, एक आध जो श्वेत रहे, पूरा श्वेत आ गया खरगोश की तरह। प्रणाम कर लिए, हम कहे चलिए भाई साहब हो गया कार्य सिद्धि मन में। चले आए और देखिए 6 महीने के अंदर आ गए, चले आए छोड़। तो वहाँ कार्य सिद्धि होती। तो श्वेत गुण विशिष्ट, अत्यंत जो है कृष्ण गुण विशिष्ट, कुछ अल्प रक्त गुण विशिष्ट है कि नहीं, चित्र विचित्र गुण विशिष्ट। तो नाना प्रकार के मूसक हैं, वास्तविक नहीं तो नाना मूसक हैं। केवल संज्ञा इसलिए है कि ईश्वर का उस जंतु विशेष में अनादिकाल से नाम है, व्यवहार है। ईश्वर ने क्या किया है उस जंतु विशेष में, मूसक शब्द का व्यवहार अनादिकाल से कर दिया है। तो अनादिकाल से संकेतित होने से वो जो है रूढ़ हो गया है, संज्ञा शब्द के रूप में व्यवहार है, रूढ़ हो गया। उसको हम गाय के लिए नहीं कर सकते, उस शब्द का व्यवहार गाय के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनादिकाल से उसी जंतु के लिए सांकेतिक है, इसलिए वो रूढ़ है। लेकिन उसमें जाति नहीं है, ये नहीं है। यदि वो शब्द प्रवृत्ति निमित्तक संज्ञा शब्द होता तो उसमें जाति नहीं, इसलिए इसमें जातिवाचक तो है, इसलिए कि इस प्रत्यय प्राप्त है। अतः उसको बाजने के लिए इसको आजादीगढ़ में हमें वो सबको पाठ मानना ही पड़ेगा। आया कि नहीं, वही लिखना। गुणादि विधौ संज्ञापदेन रूढ़ि एव गृह्यते न तो शब्दप्रवृत्ति निमित्तकत्व रूपम संज्ञात्वं गृह्यते। अतएव ग्रह संज्ञायाम इत्यादिना व्याघ्रादि सिद्धि। ग्रह संज्ञा, ग्रह संज्ञायाम, ग्रह शब्द ग्रह है अंत में जिसके ऐसे जो प्रातिपदिक हैं, है कि नहीं, उनसे जो है कीम कीस जो भी प्रत्यय होता है व्याघ्री। तो व्याघ्री में ये व्याघ्री भी तो मूसक की तरह ही जंतु विशेष में है। व्याघ्र किसी जंतुए का नाम है, वास्तविक नहीं, व्याघ्र किसी जंतु विशेष का नाम है जो बहुत अत्यंत बलशाली है। कहते हैं सबसे ज़्यादा दौड़ता वही है कि नहीं, हिरण से भी तेज कहते हैं दौड़ता है। मैंने 1 घंटे में 120 किलोमीटर, गाड़ियाँ फेल हैं ये जो भी बनी हुई, वो 1 घंटे में 130 किलोमीटर जाता है। और हिरण जो है उससे तेज धावक है वो, लेकिन उसमें दोष है, पीछे मुड़ मुड़ के देख के दौड़ता है। ये ईश्वर ने उसमें दोष दे दिया। वो जय किलोमीटर जाएगा तो एक बार देख लेगा, उसकी गति धीमी हो जाती है और वो भयाक्रांत हो जाता है, तो उसका धावन कर्तृत्व जो है कमजोर पड़ जाता है। और ये जो है आगे पीछे कुछ नहीं देखता, लक्ष्य को देखता, बड़े आक्रामक टूटता है, इसलिए विजयी हो जाता है, नहीं कभी ना उसको पाए, बहुत तेज। तो ये व्याघ्र जो है क्या है, ये भी तो रूढ़ है,
किसी जीव विशेष के लिए रूढ़ शब्द है, लेकिन व्याघ्रत तो जाति है कि नहीं? इसलिए जैसे व्याघ्र शब्द जो है संज्ञा होती हुई जाति का वाचक है, वैसे मूषक शब्द भी रूढ़ संज्ञा होती हुई भी जाति का वाचक है। अतः अजादिगण में पाठ ईश को बाधनार्थ आवश्यक है। समझ में आया कि नहीं? ग्रह संज्ञा अतएव ग्रह संज्ञायाम इत्यादि ना व्याघ्रादि सिद्धि इसलिए व्याघ्रादि सिद्धि ही, इससे व्याघ्र इत्यादि की सिद्धि हो गई। नहीं तो जैसे मूसिका में नहीं होता वैसे व्याघ्र में भी नहीं होता। सिद्धांत कौमुदी में संभस्त्राजिन सणपिंडेभ्यः फलात्, ये अजाद्य स्टाफ का मैंने मूल हो गया और उसकी टीका मनोरमा भी हो गई। अब सिद्धांत कौमुदी आगे बढ़ रहे हैं अजाद्य स्टाफ के आगे। संभस्त्राजिन सणपिंडेभ्यः फलात्, कहाँ की? सम वस्त्र अजिन अजिन क्षण पिंड और पिंड पिंड एतेभ्य परेभ्य है कि नहीं? इनसे उत्तर जहाँ फल शब्द रहेगा तदंत जो प्रातिपदिक उससे भी टाप प्रत्यय होता है। पास में कि नहीं? क्या बाध करके जो भी ईस प्राप्त होगे उनको बाध कर, माने समपूर्वक फल, वस्त्रापूर्वक फल, अजिन पूर्वक फल, क्षणपूर्वक फल और पिंड पूर्वक और पिंड पूर्वक फल है कि नहीं? ऐसे फलांत प्रातिपदिकों से टाप प्रत्यय गीस को बाध करके होता है कि नहीं? उदाहरण क्या दिया है? समफला माने सम्यक फलानि समृद्धानि व फलानि यस्या, सम्यक माने समृद्धानि फलानि यस्या सा, अत्यंत समृद्ध फल जिसके पास, जिस स्त्री के पास अत्यंत समृद्ध फल है कि नहीं? उसको क्या कहेंगे? समफला है कि नहीं? तो समफला में समपूर्वक फल बहुव्रीहि समास हो गया तो समफल बन गया, समफल हो गया। अब समुदाय से स्त्रीत्व वाच्य है क्योंकि अन्न पदार्थ कुक्षिप्त प्रविष्ट हो गया, तो समुदाय द्वारा स्त्रीत्व जो है प्रतिपादित है। उसी स्त्रीत्व की विवक्षा में यहाँ पर ताप हो गया, लेकिन प्राप्त क्या रहा? एक सूत्र है पाक कर्ण, पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल फल बालोत्तर पदार्थ, इससे कि प्रत्यय प्राप्त फलोत्तर पद होने से, हाँ जो कि फलोत्तर पद है। पाक कर्ण के ही वार्तिक हैं, उसमें फलोत्तर पद रखा हुआ। तो पाक कर्ण सूत्र के द्वारा फलोत्तर पदत्वाद जी प्रत्यय प्राप्त था, उसको बाध करके यहाँ टाप हो। जब टाप हो गया तो क्या बन गया? समफला। दूसरा वस्त्रफला, वस्त्रा है कि नहीं? वस्त्रा इव फलानि यस्याः। वस्त्रा किसको कहते हैं? वस्त्रा चर्म प्रवेशिका, चर्म प्रवेश सेविका, चर्म प्रवेश सेविका। पहले जो किसान होते थे वो हल जब चलाते थे तो बैलों के लिए एक चमड़े की रस्सी रखते थे, चमड़े की रस्सी रहती है कि नहीं? वो बैलों को मार करके उसको आगे बढ़ाते। तो वो जो चर्म सेविका है अथवा अयस्कार का जो या अयस्कार का है जिसको भट्ठी कहते हैं, चमड़ी का लगाते हैं जिसमें वो हवा देती है कि नहीं? उसको भी भस्त्रा कहते हैं। और भस्त्रा ये नित्य स्त्रीलिंग शब्द, भस्त्रा क्या है? नित्य स्त्रीलिंग, उसके समान जिसके फल है। भस्त्रा इव फलानि यस्याः, नित्य स्त्रीलिंग है इसलिए इसमें फलानि के समान लिंग का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, आएगा नहीं? तो भस्त्रा इव फलानि यस्याः सा भस्त्र फला, तो फलोत्तर पदार्थ की प्राप्त है उसको बाद के टाप वस्त्र फला बन के आगे। ज्ञापो इति दस्वः, ज्ञापो संज्ञा छंदसद बहुलम इति दस्व, हस्त्र फला हस्त्रा इव फलानि यस्याः में भस्त्र फला में ह्रस्व किससे हो गया? ज्ञापो संज्ञा छंदसद बहुलम। भाषित पुंस्क है नहीं क्योंकि बहुव्रीहि में स्त्रियां भाषित पुंस्क होना चाहिए,
है कि नहीं? स्त्रिया पुंबत भाषित पुंस्कानु समानाधिकरणे अपूर्णी प्रियादिश। जी गुरुजी। तो भाषित पुंस्क को तो पुंबत भाव होता है। जी गुरुजी। ये भस्त्रा नित्य स्त्रीलिंग अभाषित पुंस्क है, जी गुरुजी। अतः पुंबत भाव नहीं प्राप्त है। कथम ह्रस्व? जी गुरुजी। तो ज्ञापो इस सूत्र के द्वारा ह्रस्व हो गया। जी। भस्त्रा में आ को ह्रस्व हो गया तो बन गया वस्त्रफला। जी गुरुजी। फिर सदच कांड प्रांत शतैकेभ्यः पुष्पात्। जी गुरुजी। ये क्या है? सद सद अच अच कांड। सद अच जी गुरुजी। माने सत्पूर्वक अच अंशु धातु। अंशु धातु एतत्पूर्वक। जी गुरुजी। कांड और कांड पूर्वक, प्रांत प्रांत पूर्वक शत और शतपूर्वक एक पूर्वक और एक पूर्वक। पुष्पात्। जहाँ पुष्प शब्द रहेगा माने पुष्प के आगे ये शब्द रहना चाहिए। जी गुरुजी। सत्पूर्वक पुष्प शब्द, जी कांड पूर्वक पुष्प शब्द, जी। अंशु धातु से संबंधित जो शब्द है तत्पूर्वक पुष्प शब्द, जी गुरुजी। है कि नहीं? तो इस एतत् पूर्वक जहाँ पुष्प शब्द रहेगा वहाँ पर पुष्पोत्तर पद रहने पर गी प्रत्यय पाक करण से ही प्राप्त है। उसको बाध कर गीस को बाध करके यहाँ टाप हो जाए। जी गुरुजी। तो पहले बनेगा सत्पुष्पा। जी गुरुजी। संति पुष्पाणि यस्याः। जी गुरुजी। है कि नहीं? संति पुष्पाणि यस्याः। पुष्पाणि यस्याः, बहुवचन संति भी है जी। तो नपुंसकलिंग में। तो जी। संति पुष्पाणि यस्याः सा सत्पुष्पा। फिर क्या दिया है सत के बाद? प्राक पुष्पा। तो प्रांचि पुष्पाणि यस्याः सा। जी गुरुजी। प्राक पुष्पा, जी गुरुजी। है कि नहीं? जी गुरुजी। हाँ। प्रत्येक पुष्पा। प्रत्यंचि पुष्पाणि यस्याः सा। जी गुरुजी। नपुंसकलिंग में बनाइए प्रत्यंच जी। पुष्पाणि यस्याः सा प्रत्येक पुष्पा। जी गुरुजी। उदंच पुष्पाणि यस्य, उदंच तो आता ही नहीं है, अंचु आ जाएगा। अच्छा आ जाएगा। उदक उदंच पुष्पा। पुष्पाणि यस्याः सा उदक पुष्पा। ये सब बन गया। जी गुरुजी। हाँ। फिर शुद्रा च महत्पूर्वा जाति। अब आइएगा, कल बताए थे। जी गुरुजी। तो सब में टाप प्रत्यय हो गया, जी गुरुजी। गीस को बाध कर। जी गुरुजी। अब आ गया शूद्रा च अमहत पूर्वा जाति जाति। ही मने अमहत पूर्वा जातिश्चेद वाच्या तदा शूद्रा इति प्रयोक्तव्य, जी। न तो शूद्री, है कि नहीं? जाति ही वाच्या, यदि शूद्र से शूद्र जाति वाच्य है कि नहीं? शूद्र शब्देन जाति बने शूद्र जाति वाच्या, किंतु शूद्र शब्द महत्पूर्वक नास्ति तदा अयम शूद्र शब्द स्त्रियां टापम लभते, है कि नहीं? ये जो है टाप को प्राप्त करे। किस परिस्थिति में, कौन कौन सी परिस्थिति होंगी? ये जाति का वाचक होगा, माने शूद्र शब्देन यदि जाति वाच्या और महत्पूर्वक नास्ति तदा शूद्र शब्द शूद्र इत्याकारक प्रातिपदिक शब्द किम लभते? टापम लभते। तो टाप को प्राप्त कर लेगा तो क्या बनेगा? जाति लक्षण सब गीस को बाध कर, क्योंकि जाति वाच्या में जाति लक्षण गीस प्राप्त है, तो उसको बाध करके क्या आया? यदि ये वार्तिक नहीं होता, अजाद्यतस टाप के अंदर ये वार्तिक नहीं होता गण के अंदर, तो निश्चित रूप से हम शूद्री ही कह पाते, क्योंकि जाति लक्षण गीस हो जाता, क्योंकि जाति वाच्या। शूद्र शब्द से यदि जाति शूद्र जाति उपस्थाप्य है, विवक्षित है, वाच्य है, तो जाति सूत्र के द्वारा गीस प्रत्यय हो जाता, तो शूद्री बनता। अब हमें जाति यदि जाति शब्द यदि जाति को उपस्थापित करेगा तो हमें टाप प्रत्यय का प्रयोग करना है। स्त्रीत्व विवक्षा में किसका प्रयोग करना है? टाप प्रत्यय का। पास में कि नहीं? तो इसलिए जो है शूद्रा बना। और जहाँ जाति वाच्य नहीं, क्योंकि जाति वाच्या किम? शूद्री। पास में कि नहीं? क्योंकि वार्तिक के अंदर जाति वाच्या चेत लगा दिया। जाति वाच्या यदि किम माने जत्र जाति वाच्या नहीं है वहाँ पर टापम न लभते, गीसम लभते या गीपम लभते, तो वहाँ बन जाएगा शूद्री। कहाँ जाति वाच्य नहीं है? शूद्र तो हमेशा शूद्रत्व जाति को ही कहेगा, या जो भी शूद्र जाति है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अंदर जो शूद्र वर्ग है, जाति मैंने वर्ग, उस वर्ग को जब कहेगा तब शूद्रा है, और जब उस वर्ग को नहीं कहेगा तो शूद्री है। तो कहाँ ऐसा है जहाँ उस वर्ग को नहीं कहेगा? कहाँ? जहाँ पुंजोग हो जाएगा, है कि नहीं? जहाँ शूद्र शब्द जो है स्त्रियां पुंजोगात वर्तते, बात में कि नहीं? तो जहाँ पर जो है पुरुष का संबंध रहेगा, पुरुष संसर्गात स्त्रियां शूद्रा जाति ही आगत,
जो शूद्र शब्द से उपस्थाप्य स्त्री द्रव्य है, उस स्त्री द्रव्य में शूद्रत्व जाति का जो व्यवहार हो रहा है वो पुंजोगाद हो रहा है। जैसे किसी विद्वान की पत्नी को विदुषी कह दिया जाए, अक्षर ज्ञान नास्ति, है कि नहीं? उसको अक्षर ज्ञान ना हो लेकिन क्या कहेंगे? यम विदुषी। क्यों कहा गया? पुंजोगाद, पुंजोग के कारण, है कि नहीं? यथा विदुषा स्त्री, इस अर्थ में विदुषा स्त्री, तो विदुषा स्त्री में विदुष जो वो विद्वान पुरुष है उसकी स्त्री के कारण, तो उस स्त्री का उस पुरुष के साथ का संबंध? दाम्पत्य भाव। तो दाम्पत्य भाव रूपम योगम संसर्गम आश्रित्य इदानीम अयम स्त्री पदार्थ स्त्री द्रव्यम शूद्रत्वम प्राप्नोति या वैदुष्यम प्राप्नोति। बात में कि नहीं? इसके अंदर जो है ये धर्म प्राप्त होगी। बात समझ में है? तो शूद्र से स्त्री वो शूद्री नहीं है, वो शूद्र जाति की नहीं है। उसमें जो स्त्री है वो उसमें शूद्र जाति वाच्य नहीं है, उसमें शूद्र शब्द का व्यवहार नहीं हो सकता। जो स्त्री पदार्थ है जिसको हम शूद्र से स्त्री से कह रहे हैं, वो जो स्त्री पदार्थ है वो स्त्री पदार्थ शूद्र शब्द न वाच्या ना सकती। शूद्र जाति वो शूद्र शब्द से वो वाच्य नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें शूद्र का व्यवहार हो रहा है, शूद्र जाति का व्यवहार हो रहा है। क्यों हो रहा है? संसर्गात, पुरुष संसर्गात। तो पुरुष के संसर्ग के कारण पुरुष में रहने वाला जो धर्म है, पुरुष में रहने वाला धर्म क्या है? शूद्रत्व, है कि नहीं? उस शूद्रत्व को स्त्रियाम आरोप्य, उस स्त्री पदार्थ में द्रव्य में शूद्रत्व का पुंवृत्ति, ये धर्म किसका था? पुंवृत्ति, पुरुष का धर्म। तो पुरुष में रहने वाले शूद्रत्व को संयोगात, पुरुष संयोगात स्त्रियाम आरोप्य, उस स्त्री द्रव्य में आरोपित करके और उसको भी शूद्रत्व जाति वाच्या, वो स्त्री द्रव्य में भी शूद्रत्व जाति आ गई। उसके यदि शूद्रत्व जाति आ गई तो शूद्र शब्द ने व्यवहार नहीं आ, तब शूद्र शब्द का व्यवहार उसमें हो जाएगा, तो वो भी जाति वाच्य हो गई। लेकिन वो जाति आरोपित जाति, वास्तविक नहीं, उसमें शूद्रत्व नहीं, पुरुष के कारण उसमें आरोपित है। इसलिए वहाँ पर टाप न हो जाए, इसके लिए इसमें जाति ही रखा गया। शूद्रा च महत्पूर्वा जाति, जातिश्चेद वाच्य, वहाँ जाति वाच्य नहीं। वाच्य माने शक्ति उपस्थाप्य, तत्र आरोपात लक्षणया उपस्थाप्य, इसलिए वाच्या लगा दिया। शूद्रा च महत्पूर्वा माने यत्र जाति वाच्या चेत, तो जाति लक्ष्या नहीं, आरोप्या नहीं, वाच्या। और तत्र जाति ही लक्ष्या आरोप्या है कि नहीं? इसलिए तत्र गीत टाप प्रत्यय न स्यात्, इसके लिए तस्मिन् वार्तिके जाति ही शूद्रा च महत्पूर्वा जाति ही, इस प्रकार का शब्द रखा आया। तो वहाँ क्या बनेगा? शूद्रा, शूद्री, पुंयोगाद, शूद्री, पुंयोगादाख्यायाम सूत्र से मी प्रत्यय हो जाएगा। यदा पुंवाचकः शब्दः, है कि नहीं? पुंवाचक माने पुंवाचकः शब्दः स्त्रियां वर्तते, पुंवाचकः शब्दः स्त्रियां वर्तते। किम पुंवृत्ति धर्मम आरोप्य, पुंवृत्ति धर्मम आरोप्य स्त्रियां शब्दः वर्तते, तदा तदर्थबोधकम यत् प्रातिपदिकम तस्मात् ईव स्यात्। उसका अर्थ करना है किसका? पुंयोगाद ये हेतु है, पुंसा योगा पुंजोगा, तस्मात् पुंजोगाद योगा संसर्ग, न केवलम दाम्पत्यम नाना विधा संबंधा। जहाँ पुत्री होगा या कोई और जन्य जनक भाव होगा वहाँ भी लग सकता है, लेकिन बाहुल्य में दाम्पत्य ज़्यादा देखे गए, बस में कि नहीं? तो उसका उदाहरण है गोपी, गोपस्य स्त्री। तो गोपस्य स्त्री में जहाँ स्त्री पदार्थ तत्र गोपालन कर्तृत्व नास्ति। गोप शब्द व्यवहार कस्मिन् अर्थे यस्मिन् द्रव्ये गोपालन कर्तृत्वम, तत्रैव गोप शब्द से व्यवहार। किंतु स्त्री द्रव्ये
गोपालन कर्तृत्वमस्तेव नहीं, स तो राजपुत्री वर्तते, कभी भी गोपालन नहीं किया, किंतु गोप संसर्गात आ गई है कि नहीं। तो गोप के संसर्ग के कारण इस गोप में रहने वाला जो गोपालन कर्तृत्व है वो स्त्री में आरोपित हो गया। तो जहाँ जहाँ गोपालन कर्तृत्व रहेगा, जस्मिन जस्मिन द्रव्ये, पुम द्रव्ये स्त्रियां द्रव्ये वा, जस्मिन जस्मिन द्रव्ये गोपालन कर्तृत्व रहेगा, वहाँ वहाँ गोप शब्द का व्यवहार होगा, है कि नहीं। तो स्त्री द्रव्य में यदि गोपालन कर्तृत्व पुंजोगाद आ गया तो उस स्त्री के लिए भी गोप शब्द प्रयुक्त हो भविष्य, तो उस गोप शब्द से ही पाएगा क्योंकि स्त्री में चला गया, तो गोपी बनेगी। और यदि वास्तविक रूपेण काम पालयती न गोपस्य इयं स्त्री, तब उसके लिए हम कहेंगे इयं गोपा, उसको गोपा कहें। यदि वास्तविक रूप से काम पालयती, वो गाय वो पालन कर्तृत्व है उसके अंदर है, तो जैसे यहाँ शूद्रा वास्तविक रूप से शूद्र जाती है तो उसको हम शूद्रा, तो वास्तविक रूप से यदि गाय का पालन करने वाली है, ये आभीर कन्या है, वस्तुतः गाम पालेती, तो उसको क्या कहेंगे, गोपा कहेंगे। इसलिए भागवत में सब जगह गोप्या ऊंचू, सब जगह गोपालन कर्तृत्व आरोपित है, गोपा का प्रयोग नहीं किया गया, है कि नहीं। जहाँ जहाँ भागवत में आया गोपिकाओं के लिए तो यही कहा गोप्या ऊंचू, सब जगह पुण्योदाख्यायम लगा, पुण्योगाला माने गोपालन कर्तृत्व नासिर, क्योंकि जो पुरुष थे वो पुरुष गोकुल के सब 22 जाति के थे, वो पुरुष किस जाति के थे, वैश्य जाति। और ये सारी कन्याएं जो थी ये विभिन्न वर्गों की थी, विभिन्न वर्गों की ये कन्याएं थी, इनमें कहीं दूर दूर से भी गोपालन कर्तृत्व था ही नहीं, ये कभी गायों का गोबर देखी ही नहीं। गोबर तो उठाती होंगे, घर में सेवा गाय रहेगी तो और काम करेंगे, दूध गर्म करना, दूध इसलिए कि संसर्गात करना क्या, संसर्गात है, वही कह रहे हैं। माने किसी आप विजाति कन्या को किसी ग्वाल के साथ विवाह करके देखिए, उस गोबर को गंध ही नहीं उसको पसंद है, और उसको बिना गंध की नींद नहीं आ रही, दोनों विपरीत हो रही है। गोप को बिना गोबर गंध की नींद नहीं आए और उसको गोबर गंध दूर से पसंद नहीं, लेकिन विवशता है, इसलिए गोपालन कर्तृत्व आरोपित है, आरोपित हो गया। बात समझे कि नहीं। अंतर्जातीय विवाह प्रचलित रहा है, उस समय अंतर्जातीय विवाह प्रचलित रहा है। अंतर्जातीय विवाह तो होता ही था, वो तो वैदिक रीति है। अंतर्जातीय विवाह की कई पद्धतियां हैं, माने बहुत सारे विवाह भगवान श्री कृष्ण जो लाते थे वो भी वैदिक रीति का विवाह था, गंधर्व विवाह है, ये विवाह है। कलयुग में केवल जो पद्धति के द्वारा ब्रह्म विवाह यही मान्य है, अन्य युगों में अन्य प्रकार के विवाह भी मान्य थे, इसमें नहीं मान्य है। इसमें जो है ब्राह्मण से स्त्री ही रहना पड़ेगा वास्तविक रूप से, और गोपस्थ स्त्री को वास्तविक रूप से रहना है कि नहीं। तो विवाह जो है अष्टविध हैं, 8 प्रकार के विवाह हैं, उन विवाहों में अंतर्जाति भी, लेकिन अंतर्जातीय कन्याओं के विवाह में विधि जो थी वो वैदिक रीति थी, लेकिन अब तो वैदिक रीति नहीं है, अब तो सारी रीति ही गड़बड़ कर दी है। हाँ, समझ में आया कि नहीं। तो पुण्योगादाख्यायाम माने आरोपित जो प्रवृत्ति निमित्त है, आरोपितम यत् प्रवृत्ति निमित्तम तद वाचकः या शब्दः तस्मात् शब्दात् गीप्स्या, ये उसका अर्थ। तो आरोपित प्रवृत्ति निमित्त जो अर्थ हुआ तदवाचक शब्द गोप है, यदि वास्तविक प्रवृत्ति निमित्त रहेगा तो वो पुण्योगादाख्यायाम नहीं लगेगा, तो वहाँ गोपा हो जाए। इसी तरह शूद्रा हो गया, अब पुंजोगेतु शूद्री हो गई, और महत्पूर्वक रहा महाशूद्री, क्योंकि
टाप तभी लभते जब अमहत पूर्वक हो, उसके पूर्व में महत नहीं होना चाहिए। यदि उसके पूर्व में महत आ गया तब तो वहाँ टाप ही नहीं होगा, है कि नहीं? तो उस वहाँ पर प्रयोग वो जातिवाच्य है। महाशूद्री समुदाय से आभीर शूद्र नाम की शूद्र जाति को कह रहा है, बात समझ कि नहीं? तो वहाँ पर क्या बनेगा? महाशूद्री। तो महाशूद्री की सिद्धि के लिए अमहत्पूर्वा, और शूद्री की सिद्धि के लिए जाति ही, और शूद्रा की सिद्धि के लिए बात। तो 3 प्रकार के शब्द बन गए, शूद्रा, शूद्री और महाशूद्री। बात समझे कि नहीं? ये 3 प्रकार के शब्दों की व्याख्या इस बात के अंदर आई। आया? बात समझ में आई कि नहीं? हाँ। पुंयोगे तो शूद्री, पुंयोगे तो शूद्री लग गया। पुंयोगे माने पुंजोगादाख्यायाम, इसका विग्रह होगा शूद्र से स्त्री। और पहला वाला विग्रह जो शूद्रा है, शूद्र से अपत्या स्त्री, अपत्यम स्त्री, पहला वाला। जब पहला जो शूद्रा है उसको क्या कहोगे? शूद्र से इयम, शूद्र वर्णा स्त्री। हाँ, शूद्र से इयम, है कि नहीं? या शूद्र वर्णा स्त्री, शूद्र जाति विशिष्टा स्त्री, उसके लिए क्या कहेंगे? शूद्रा। और दूसरे में शूद्र से स्त्री, और बस में कि नहीं? और महती चासौ शूद्रा, है कि? या महान चासौ शूद्रा, महाशूद्रा, उसको स्त्रीत्व में ले जाए, महाशूद्री। अमहत पूर्वा किम महाशूद्री। महाशूद्री भी एक विशेष जाति में है। आभीरी तो महाशूद्री जाति, वो आभीरी जाति है। आभीर नाम की जो ST कुछ इस तरह की जातियां थी, जंगल जातियां, जिसको अब आज सरकार ने परिष्कृत कर दिया, ये ST है, ये SC है, उसी में से कोई थे। लेकिन कहते कि ये आदिवासी माने महाशूद्री, माने जो आदिवासी थे उन्हीं को, माने एक तो शूद्री माने एक तो कड़वा, उसमें जो है नीम चढ़ा, माने एक तो कड़वा और उसमें नीम चढ़ा, माने नीम का लेप कर दीजिए तो फिर क्या पूछना है। उसी तरह एक तो शूद्री और दूसरी उसमें महाशूद्री, माने वही जो अनुसूचित जाति अंतिम वाली, कहते हैं अंत्य है पूरा, है कि नहीं? तो वो सब जो ST SC का उसमें आ गए, वो सब महाशूद्री में आ गए, वो स्त्रियाँ सब महाशूद्री में, है कि नहीं? कुरुंसा, उष्णिहा, देवविषा, ये सब आजादी उसी में आ जाए, आजादीगण में आ गए। ज्येष्ठा, कनिष्ठा, मध्यमा इति पुंयोगेपि, है कि नहीं? पुंजोग में। फिर कोकिला जातु माने पुंजोग में भी चूंकि आजादीगण में पाठ है, कनिष्ठा, मध्यमा, इन सब में भले ही पुंजोगात स्त्रीत्व आया हो या स्त्रीत्व में आरोपित धर्म आए हो, लेकिन इनमें गीस प्रत्यय पुंयोगादाख्यान से नहीं होगा, क्योंकि इनका आजादीगण में विशेष पाठ किया गया, इसलिए गीस को बाध करके सब में आप हो जाए। फिर कोकिला जातो अपि, कोकिला जो है जाति में भी प्रयोग है, एक बात में कि नहीं? तो जाति में तो जाति लक्षण गीस नहीं हुआ, क्योंकि आजादीगण में पाठ है, आकृतिगण भी है, इसलिए टाप हो जाएगा, कोकिला बन जाएगा। आगे हैं दूसरा क्वेश्चन साथ कर, ये तो अभी अब चला उसको। नौनदमा में वस्त्र फला इति, वस्त्रेव फलानि यस्या इति विग्रह। तो विग्रह किया वस्त्र फला का, है कि नहीं? वस्त्रा एव फलानि यस्या सा, वस्त्र फला। फिर न्यापो इति, न्यापो संज्ञा छंदसो इति ह्रस्वः, वस्त्रा में ह्रस्व हो गया। किससे ह्रस्व हुआ? न्यापो संज्ञा छंदसो बहुलम। एतच्च हलं हलनिष्पत्तौ इति धातौ माधव ग्रंथे स्थितम्। फल निष्पत्तौ, फल धातु है, निष्पत्ति अर्थ में, उसी से ये सारे प्रयोगों की वहाँ सिद्धि की गई। भाष्ये तु प्रायेण दीर्घ एव पठ्यते। भस्रा में न कह रहा है कि भाष्य में भस्रा ये दीर्घ पढ़ा गया, है कि नहीं? और माधव ग्रंथ में फल निष्पत्ति धातु के निरूपण प्रसंग में ह्रस्व पढ़ा गया, मैंने ज्ञापो संज्ञा छंदो बहुलम से माधवाचार्य ने ह्रस्व करके प्रयोग बनाया भस्त्र फला। अब भाष्य तो दीर्घाय भस्त्रा फला, ऐसा पाठ, मैंने वो ज्ञापो संज्ञा में इसको संज्ञा नहीं माना, इसलिए ह्रस्व जो है नहीं। प्रत्येक पुष्पा इति पाक कर्णपर्ण इत्यादि सूत्रस्थ भाष्य वार्तिक पुष्पाणि यस्या सा प्रत्येक पुष्पा।
पाक कर्णपर्ण इत्यादि सूत्रस्थ भाष्य वार्तिक पर्यालोचनया इदम उक्तम। माने ये तो सूत्रस्थ भाष्य वार्तिक पर्यालोचनया है, उसके पर्यालोचन से ये पता लगा कि ये पूर्वक जहाँ पुष्प शब्द रहेगा वहाँ पर टाप होगा, ये वार्तिक निष्पन्न। जी गुरु। तेन सत प्राक कांड इति पाठः नादर्तव्यः। सत कांड इस प्रकार का अच को छोड़ते थे, क्योंकि उसमें छोड़ दिया कुछ अच को, क्योंकि भाष्य में जो पर्यालोचना हुआ उसमें अच भी आ गया, तो प्रत्येक पुष्पा उदक पुष्पा ये भी बने। इन्होंने जो सत कांड लिया उसमें अच को छोड़ दिया, सम को भी छोड़ दिया, सम इसमें आते नहीं, सम तो पहले अच को छोड़ दिया, इसलिए जो है भाष्य के वार्तिकम व्याख्या अवसर में अच ही प्रतीत होता है, इसलिए ये वार्तिकम इदम वार्तिकम नादर्थ आएगा। फिर शुद्राच अमत्पूर्वा जाति इति शुद्र शब्दः तापम उत्पादयति जातिश्चेत्। यदि शूद्र शब्दः जाति विभक्ति चेत तदा तापम उत्पादयति। शूद्र शब्द यदि शूद्र जाति को कहेगा तब ताप को आगे प्राप्त करेगा, शूद्र जाति और स्त्रीयाम में रहेगा, है कि नहीं। शूद्र शब्द शूद्र जाति विभक्ति स्त्रीयाम च वर्तते सदा तापम लभते, तो उस समय शूद्र बने। यदि नहीं वास्तविक स्त्रीयाम जाति न वक्ति तदा न तापम लभते, शूद्री बने। फिर महत्पूर्वस्तु न, जहाँ महत्पूर्वक रहेगा शूद्र, भले ही जाति को कहे, भले ही जाति को कहे, लेकिन वहाँ टाप जो है नहीं होगा, इसलिए अमहत्पूर्व रखा, वहाँ महाशूद्री बने। जाति से राजस्थान 3 शब्द बन गए, शूद्रा, शूद्री, महाशूद्री। महाशूद्री भी जाति को कह रहा है, शूद्रा जाति को कह रहा है, शूद्री आरोपित जाति को कह रहा है, गुणीभूत जाति को कह रहा है कि नहीं। जाति को सब कह रहे हैं, लेकिन एक वास्तविक है दो और ये आरोपित। जाति से इति इहापि संबध्यते। कहाँ महत्पूर्वक, माने महत्पूर्वक शूद्र शब्द तापम न लभते, अमहत्पूर्व लगा दिया, अर्थात महत्पूर्वक शूद्र शब्द जाति वाच्या चेत तदा टापम न लभते। जहाँ महत्पूर्वक शूद्र शब्द जाति को भले ही कहता रहेगा तो टाप नहीं होगा, तो जाति को कह रहा है लेकिन टाप नहीं होगा, अभी तो जाति लक्षण गीस होगा, योगादायक हम नहीं यहाँ लगेगा, वहाँ जाति लक्षण गीस होगा, तो जाति लक्षण गीस होगा तो बनेगा महाशूद्री। आया कि नहीं। पुंयोगेतु शूद्री, पुंयोगेतु इति। और जहाँ पर आरोपित जाति को शूद्र शब्द से वाच्य रहेगी जाति, वहाँ पुंयोग में शूद्री बनी, शूद्र से यम स्त्री शूद्री। पुंयोगः दाम्पत्य रूप एव इति न नियमः। माने पुंयोग माने पुरुष का संसर्ग, वो दाम्पत्य भाव है, वो संसर्ग है इति नियमो नास्ति। किंतु जन्यजनक भावोपि शूद्र से यम पुत्री, इस अर्थ में भी यदि आरोपित है तो उस अर्थ में भी जो है माने प्रयोग होगा, माने जन्य जनक भाव भी संसर्ग लिए जाएगा, केवल दाम्पत्य ही लिया जाए, कोई आग्रह नहीं है, जहाँ दाम्पत्य है वहाँ दाम्पत्य लिया जाए। तेन वैश्याशूद्र्योस्तु राजन्यान् माहिष्योग्रौ सुतौ स्मृतौ इति सिद्धम्। अच्छा क्या दिया है, वैश्याशूद्र्योस्तु हाँ पांडे जी राजेश्वर की पुस्तक बांध लिए, तेन वैश्याशूद्र, अभी पानी बरस रहा है, जाने लायक नहीं है। तेन वैश्याशूद्र्योस्तु राजन्यात् माहिष्योग्रौ सुतौ स्मृतौ इति सिद्धम्। महाशूद्री के लिए ही लिखा क्या है, पहले आया था पुंयोगः दाम्पत्य रूप एव इति न नियमः किंतु जन्यजनक भावोपि, ये भी संबंध लिया जाए। जी तेन वैश्याशूद्र्योस्तु राजन्यात् माने जो क्षत्रियाणी है, क्षत्रियात् वैश्याशूद्र्यो है, तस्मात् राजन्यात् वैश्याशूद्र्यो माहिष्योग्रौ सुतौ स्मृतौ। ये दोनों सुत है, माहिष्य और उग्र। माहिष्य और उग्र नाम के जो पुत्र हैं सुत के रूप में, वो क्षत्रिय से उत्पन्न होना चाहिए और स्त्री क्या होना चाहिए, वैश्या या शूद्री होना चाहिए। वैश्या और शूद्री नाम की स्त्री से और क्षत्रिय पुरुष से जो उत्पन्न होने वाली संतति होती है वो संतति माहिष्य के नाम से और उग्र के नाम से जानी जाए। आए कि नहीं। ये सब क्या है, ये सारी जातियां हैं, ये जो है सब क्या है, शूद्र जातियां हैं।
इन जातियों के लिए वो प्रयोग बता रहा है। जन्य जनक माने हाँ, जन्य जनक भाव तो यहाँ जन्य जनक भाव आ गया, जी गुरुजी, सुत आ गया ना, जी गुरुजी, तो यहाँ पर जो संबंध होगा, क्योंकि पुरुष क्या है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय राजन्य है, जी गुरुजी, और स्त्री क्या है, वैश्य और शूद्र है। शुद्धता, वैश्य और शूद्री है, जी गुरुजी, ये स्त्रियां हैं। जी गुरुजी, तो उस राजन्य का इस वैश्य शूद्र से स्त्रियों से उत्पन्न जो संतति होगी, जी गुरुजी, उस संतति के साथ क्या संबंध होगा, जन्य जनक भाव संबंध है कि नहीं। माने राजन्य क्षत्रिय से राजन्य से माहिष्य हसुता, एक तो राजन्य से अयम इस अर्थ में प्रयोग किया है, तो यहाँ पर जन्य जनक भाव संबंध हो जाए। जी गुरुजी। महाशूद्री इति हाँ। आभिरीतु महाशूद्री माने जाति जंगलों में पुण्योगयो रहने क्षमा। वाली जो एक विशेष प्रकार की जाति है आभीर जाति, उसी जाति के लिए महाशूद्री शब्द का प्रयोग है। जी गुरुजी, जो अत्यंत पिछड़ी जाति है आभीर, ये कहते हैं आभीर पल्ली है, जी गुरुजी, तो आभीर जातियां जो होती हैं उस जाति उस आभीरी स्त्री को महाशूद्री कहते हैं, लेकिन जो शूद्र से भी बहुत निचले स्तर में होती है जी। महाशूद्र। जी गुरुजी। हाँ आभिरीतु महाशूद्री जाति पुण्योगयो क्षमा इत्यमः। हाँ, ये अमरकोश में ऐसा आभीरी के लिए महाशूद्री का प्रयोग किया। बस हो गया ना।